सनातन धर्म इतना महान है, इतना साइंटिफिक है, इतना लॉजिक है, उसके अंदर हर चीज का एक लॉजिक दिया गया है। इवन देवी देवताओं की पूजा का समय, पूजा के दिन, हर चीज साइंटिफिक है। देवी देवताओं की जो आराधना है ना, वो बेस्ड है हमारे लूनार कैलेंडर पे, हमारे चंद्र कैलेंडर पे, हिंदू धर्म के हिसाब से। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष सब समझते हैं हम लोग, जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं और वो बढ़ता जाता है, और कृष्ण पक्ष में घटता जाता है। यहाँ पे भी डिस्क्राइब है, शुक्ल पक्ष में हमें वो आराधना करनी चाहिए जो हमें अपने ऑरा के बाहर की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अपने चारों तरफ की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, यानी कि आउटर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर जब हम अंदर की बात करते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, तो वो हमें कृष्ण पक्ष में करनी है। अब मैं समझाता हूँ अलग अलग दिनों में आराधना करने का महत्व क्या है। सबसे पहले लॉजिक समझिए। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी किसी कार्य को कब करते हैं? जब उसका बिल्कुल राइट टाइम होता है, तभी उसका जल्दी असर आता है। अदरवाइज क्या होता है? टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हमें सफल होना है तो जब टारगेट हमारे सामने हो, बिल्कुल सामने हो, तब ही करने में सफलता मिलती है ना। अदरवाइज एफर्ट्स लगते रहते हैं। समझदारी इसमें है कि हम उस पावरफुल मोमेंट का लाभ लें। जैसे अमावस के दिन महाकाली की आराधना करनी चाहिए। अमावस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद चतुर्थी को गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। ऐसे ही षष्ठी को स्कंद भगवान की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उसके बाद आती है अष्टमी। अष्टमी में दो कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, और जब कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो माँ काली या भैरव की आराधना करनी चाहिए। ऐसे उसके बाद नवमी को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद एकादशी को दोनों पक्षों में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और कृष्ण पक्ष में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और इसके अलावा प्रदोष जब लगता है उस दिन भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, और 14 को नरसिंह जी की आराधना का विधान है, और माँ त्रिपुरा सुंदरी की आराधना हमें पूर्णमासी वाले दिन करनी है। तो हमने क्या देखा इस सब बात से कि साइंटिफिकली समझाया गया है कैसे उन शुभ दिनों का, उन पर्टिकुलर दिनों का लाभ लेना है एक पर्टिकुलर देवी देवता की आराधना करने के लिए। और जब हम उस दिन में उनकी आराधना करते हैं तो हम उसका बहुत जल्दी रिजल्ट पाते हैं।